हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिनेक्स सीक्रेट। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हम देखते हैं कि हुसू अपनी माँ से उस लड़की के बारे में पूछता है जिससे वो मिला था। क्या वो मिजी थी या मिराई? माँ कहती है मुझे पक्का नहीं पता। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसके लंबे बाल थे, पर अभी भी वो कंफ्यूज्ड है। फिर वो हुसू को फलों का एक बैग देती है और मिजी को देने को कहती है। जब हुसू बेल बजाता है तो दोनों बहनें दरवाजे पर आती है, लेकिन सर पर तौलिया लपेटे होने की वजह से वो पहचान नहीं पाता कि कौन मिजी है और कौन मिराई। अब सिर्फ प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। अब मिजी और मिराई एक हेयर सैलून में है। वो अपने पहचान अदला बदली के लिए अपना लुक बदल रही है। मिजी के बाल लंबे करवा दिए जाते हैं और मिराई के बाल छोटे काट दिए जाते हैं। बस स्टॉप पर मिराई मिजी को ऑफिस के तौर तरीके के बारे में बता देती है। वो कहती है कि तुम कोशिश मत करना कि ज्यादा ध्यान खींचो, चुप रहना, खिड़की के पास बैठना और किसी के बगल में नहीं। एक मीटिंग होगी, लेकिन कब और कहाँ ये मुझे नहीं पता, ये तुम खुद पता लगाओ। मिजी सर हिलाकर हामी भरती है। फिर दोनों अपने अपने मोबाइल फोन आपस में बदल लेती है और मिराई वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मिजी खुद से कहती है कोई बात नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, और वो ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। वो किसी तरह मीटिंग रूम खोज लेती है, लेकिन मीटिंग पहले से ही चल रही होती है। वो थोड़ी झिझकती है, फिर भी जाकर किसी के बगल में बैठ जाती है, जबकि उसे ऐसे करने से मना किया गया था। जब कॉफी सर्व होती है, मिजी सबसे पहले उठकर अपना कॉफी ले लेती है, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। एक एम्प्लॉय उसकी अजीब हरकतें नोटिस करता है और डायरेक्टर तेबान मुस्कुराते हुए कहता है काफी वक्त हो गया तुम्हारी आवाज सुने हुए, अच्छा लगा तुम्हें वापस देखकर। उसे शक होता है, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कहता। वही दूसरी ओर मिराई एक सपना देखकर उठती है, जिसमें मिजी ऑफिस में एम्प्लॉय से घिरी हुई है। मिराई की माँ उसे जगाती है और उसके नए हेयर कलर की तारीफ करती है, बिना ये जाने कि वो असल में मिजी नहीं बल्कि मिराई है। नाश्ते पर मदर मिराई से सोल में खाना पहुंचाने के बारे में पूछती है, लेकिन मिराई बात को घुमा देती है। मदर उसे दादी से मिलने को याद दिलाती है। यही मिराई को याद आता है कि मिजी का एक शर्त तुम्हें हफ्ते में 2 बार दादी से मिलने जाना होगा, लेकिन मिराई को डर है कि कहीं दादी उसे पहचान न ले। जब वो स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए निकलती है तो देखती है कि और ही किलोमीटर दूर है। कोई गाड़ी नहीं होने के वजह से वो अजीब अंदाज में साइकिल चलाकर निकल पड़ती है। रास्ते में उसका एक्स बॉयफ्रेंड और टाउन प्रेसिडेंट उससे लड़खड़ाते हुए देख लेती है और सोचते हैं कि शायद मिजी नशे में है। फार्म पर मिराई की मुलाकात सिन से होती है, वही आदमी जिसने मिजी को ये काम ऑफर किया था। वो कहता है तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ रहो, तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। इस बीच जब हुसू उसे कॉल करता है तो मिराई उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। वही सोल में हुसू और उसका टोई के केस के बारे में जांच कर रहे थे। चाई ने किसी आदमी पर हमला किया है और वो वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया है, लेकिन उसे हाल में बचाना चाहता है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें बचाएंगे। हुसू को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो ऑर्डर फ्लो करता है। केस फाइल्स के बीच हुसू को मिराई का पुराना यौन उत्पीड़न का केस मिलता है, जो बाद में वापस ले लिया गया था। सीनियर उससे पूछता है क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है? हुसू मना कर देता है। उधर सोल में ऑफिस में मिजी बड़ी बेसब्री से घड़ी पर नजर रख रहे थे और 6 बजे का इंतजार कर रही है। जैसे ही घड़ी 6 बजती है, वो लगभग सबको अलविदा कहने वाली थी, लेकिन तभी उसे मीरा की बातें याद आ जाती है। किसी से बात मत करना। एम्प्लॉय आपस में फुसफुसाते हैं। उन्हें मिजी का बदला हुआ बर्ताव अजीब लग रहा है। रात को दोनों बहनें एक दूसरे से टेक्स्ट पर बातें करती है। मिजी झूठ बोलती है कि ऑफिस का काम बहुत आसान है। इधर मिराई फार्म पर संघर्ष कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस सब का मकसद क्या है। दिन बीतते जाते हैं। उधर धीरे धीरे दोनों को अपने बदली हुई जिंदगी का बोझ महसूस होने लगते हैं। एक शाम ऑफिस में जब सब जा चुके होते हैं, मिची अकेले स्ट्रेसिंग करती है और कहती है इतनी देर बैठने से तो मेरी हड्डियां जैसी जम गई है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आता है जब डायरेक्टर तैबान ऑफिस में मिजी को अकेले स्ट्रेसिंग करते हुए देख लेता है। वो पूछती है क्या कोई काम है, तो तैबान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है। उसे डर है कि बाकी लोग समझेंगे कि वो मिजी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। फिर भी वो उसे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट दे देता है। एक रेस्टोरेंट ओनर को मनाना है कि वो अपनी जमीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए बेच दे। ये सब बहुत ही सीक्रेट है। मिजी इस काम को ले लेती है। वो रेस्टोरेंट जाती है, खाना खाती है, तारीफ करती है और अपना विजिटिंग कार्ड देती है, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर गुस्से में उस पर नमक फेंक देती है और रेस्टोरेंट से बाहर निकल देती है। उधर फार्म पर सिन फिर से मिराई को पैसे दे देते हैं, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। मिराई पूछती है आखिर मुझे करना क्या है, तो सिन कहता है अभी 1 हफ्ता और इंतजार करो। ऑफिस में मिजी जानने की कोशिश करती है कि ऑफिस की हायरार्की क्या है और कंफर्म
हो जाता है कि तेरा मन सबसे ऊपर है, तो उसे मिराई की एक बात याद आती है कि उसकी अच्छाई पर मत जाना। एक रात मिराई टेक्स्ट करती है, जब कोई काम ना हो तो तुम क्या करती हो? मिजी जवाब देती है, बस रिलैक्स करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी तनाव में है। देखते हैं मिजी बार बार रेस्टोरेंट ओनर को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। 2 हफ्ते बाद आखिरकार मिराई को काम मिल जाता है। एक गोदाम की निगरानी करनी है उसको। उसे वहाँ एक टूटी हुई कुर्सी दिखती है, जिसे वो कबाड़ में बेच देती है। जब सिंह को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से फड़फड़ाता है और उसे कहती है कि तुमने इतनी लापरवाही कैसे की? मिराई डटकर जवाब देती है, तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता, मैं मिराई हूँ, मिजी नहीं। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते साइकिल से गिर जाती है। सिंह घबरा जाता है और दौड़कर उसकी मदद करने आता है। शोर में मिजी उनसे हील्स पहनकर चलने से पैर में चोट लगा बैठती है। उसे हुसू देख लेता है, दोनों की नजरें मिलती है। माहौल में टेंशन आ जाती है। हुसू पूछता है, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया? मिजी चौंक जाती है। उसे अब समझ आता है कि शायद मिराई ने ही उससे ब्लॉक किया था। हुसू उससे बात करना चाहता है और याद दिलाता है कि एक वक्त तक उसने मिजी का केस भी इन्वेस्टिगेट किया था। वो कहता है इस वीकेंड मिलते हैं। मिजी मना करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि उसके दिल में अब हुसू के लिए कुछ महसूस होने लगा है। रात को मिजी ये बात मिराई को बताती है, हुसू मुझसे मिलने आया था। मिराई तुरंत डिफेंसिव हो जाती है, उससे दूर रहो, उस दिन उसने तुम्हें पहचान लिया था और फल मुझे नहीं तुम्हें देने आए थे। और मिजी को हुसू से बचकर रहने की चेतावनी देती है। बाद में मिजी उस पल को याद करती है जब हुसू से मिलकर उसका दिल तेज धड़कने लगा था। उसे याद आता है जब वो दोनों साथ पढ़ते थे और उसने उसे सोल का अपना फेवरेट शॉप दिखाया था, एक नदी जहाँ बैठकर नूडल्स खाने का मजा ही कुछ और था। अब प्रेजेंट में मिजी और हुसू एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तेज म्यूजिक हुसू को परेशान करता है, तो मिजी उसे बाहर ले जाती है और कहती है, मुझे पता था ये म्यूजिक तुम्हें परेशान कर रहा है। फिर दोनों नदी के उसी पुराने शॉप पर जाती है। मिजी खुश नजर आती है। हुसू उसे देखता है और पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? और जवाब देती है, मैं मेट्रो से इस नदी को देखा करती थी, आज मैं यहाँ हूँ। और दोनों मिलकर वही नूडल्स खाते हैं। हुसू पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है, तुमने एक केस फाइल किया था, मैं ही उस केस का इन्वेस्टिगेटर था। मुझे लगता है तुमने केस इसलिए वापस लिया क्योंकि तुमने मुझे देखा था। माफ। मिजी स्तब्ध रह जाती है और सच में पड़ जाती है। आखिर उसकी बहन के साथ सच में क्या हुआ था? फिर वो मुस्कुरा कर बात को टाल देती है, इतना सोचो मत, वो सब पुरानी बातें हैं। तो उसे रेनबो फाउंटेन दिखाने की बात करता है, लेकिन मिजी मना कर देती है। दूसरी तरफ मिराई का एक्स बॉयफ्रेंड उसे देखने आता है और साइकिल देखता है और उसके अजीब बर्ताव पर सवाल करता है। मिराई को डर लगता है कि शायद वो उसकी असली पहचान समझ गया है, लेकिन बॉयफ्रेंड सोचता है कि वो बस नशे में थी। रात को दोनों बहनें फिर टेक्स्ट पर बातें करती है। मिजी बताती है कि वो नदी पर गई थी। मिराई पूछती है, तुम्हें रेनबो फाउंटेन पसंद है ना? फिर वो मिजी के कमरे का टूटा हुआ दरवाजा नोटिस करती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो? सब संभाल पा रही हो? मिजी जवाब देती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लेकिन जब मिजी अकेली होती है तो खुद से मानती है उसे अपनी बहन के बारे में उतना कुछ नहीं पता जितना वो समझती थी। अगले दिन मिजी बैंक जाती है और दूसरी तरफ मिराई आखिरकार दादी से मिलने पहुँचती है। दादी उसे देखे ही पहचान जाती है। तो सोचती है मैं अपनी पोती को नहीं पहचानूंगी। मिराई फूट फूट कर रो देती है और कहती है मैं भाग गई थी, और उसे गले लगाती है और कहती है तूने बिल्कुल सही किया। उधर ऑफिस में चेयरमैन गोंग मिजी पर चिल्लाता है कि तुम रेस्टोरेंट ओनर को क्यों नहीं मना पाई। मिजी एक बार फिर कोशिश करती है, लेकिन वो इस बार वो दिल से बात करती है, मैं ये सब अपनी दादी के लिए कर रही हूँ और आप अपने किसी मकसद के लिए, बस एक बार इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए। रोजा कुछ नहीं कहती, फिर से उस पर नमक फेंकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कॉल करती है, मैं पढ़ूंगी, कल सुबह 10 बजे आ जाना। मिजी खुशी से झूम उठती है और हुसू को बताती है, मैं कभी इतनी खुश नहीं रही। हुसू कहता है, आज जो मन करे वो करो। मिजी कहती है, चलो रेनबो फाउंटेन चलते हैं। हुसू अचानक ठहर जाता है, फिर उसे घूरकर कहता है, तुम मिराई हो ना, है ना? और बस इसी शॉकिंग मोमेंट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरे ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।